अब यही हल्दी दुल्हन को भी लगेगी। ये शगुन की मेहंदी मैं कल्याणी को लगाने नहीं दूंगी। गलती से गिर गया, माफ कर दीजिए। लेकिन ये हल्दी तो दुल्हन को लगनी थी। अब क्या होगा? अगर मुहूर्त का समय पूरा हो गया तो कल्याणी को ये हल्दी नहीं लग पाएगी। अब क्या होगा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं। ये आपने क्या किया माँ? हल्दी क्यों गिरा दी? अगर कल्याणी को हल्दी लगती तो तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग उड़ जाते, बल्कि उड़ चुके हैं। अपना चेहरा तो देखो, कब तक इतना दर्द सहोगी अपनी जिद में? देख रही हो ना, कल्याणी ने कठपुतली बना के रखा है घर वालों को। उसने कहा गदाधर को ले आओ, तो गदाधर वापस आ गया। गदाधर, वही गदाधर जिसने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। अगर उसने वापस ऐसा कुछ किया तो? राधा, कल्याणी को बता क्यों नहीं देती? फिर रंगियों के साथ संधि होने की बात, सारा झंझट ही खत्म हो जाता। बता देती माँ, फिर बक्सी जी सूर्यास्त से पहले नहीं आते। उन्होंने अपना वादा निभाया, इसलिए मैं भी अपना वादा निभाऊंगी माँ। और गदाधर को इस घर में ना आने देने की बात भूल गए ना जमाई जी? रखी उन्होंने तुम्हारी बात? राधा, तुम अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीर मिटाने पे तुली हुई हो। इसके साथ सब कुछ मिट जाएगा, ये याद रखना। तुम्हारा मान, सम्मान, अधिकार और जमाई जी का प्यार। मेरे कपड़े दर्जी तो देकर गया था हल्दी के लिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब जब कोई शुक्रिया जैसा छोटा शब्द भूल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? खुद ही आके मांगना पड़ता है। वैसे जो उपहार तुम्हें चाहिए था मिल गया ना? बक्सी जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं जानती हूँ कि माँ भले ही अब भी गदाधर पे भरोसा नहीं कर पा रही, पर वो बहुत खुश है। अब जाइए बक्सी जी, हल्दी के लिए देर हो जाएगी। मुहूर्त रहते ही लगानी है, वरना अपशगुन होता है। अब जाइए बक्सी जी। मुहूर्त तो सारे बीत गए, अब तो कुछ ही पल बाकी है। बक्सी जी, जाने दीजिए मुझे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हल्दी की रस्म बहुत जरूरी होती है। जब काम जरूरी है, समय कम हो तो कोई और उपाय निकालना पड़ता है। उपाय तो यही है कि मैं जल्दी से वहां पर जाऊं जहां रस्म हो रही है, लेकिन आप जाने कहाँ दे रहे हैं? आप ही बताइए, आपके पास कोई दूसरा रास्ता है क्या? लो, इस रास्ते से पहुंच गई।
हल्दी भी लग गई और समय भी नहीं लगा। ये तो अपशगुन नहीं हुआ ना। तुमने उत्तर नहीं दिया। आपके होते शकुन ही शकुन है बक्सी जी। कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ कल्याणी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि शकुन पूरा हो गया। बताओ बताओ ये सब कैसे हुआ? अंबा की वजह से सर। मैंने पता लगाया, सब गड़बड़ उसी ने की। नो नो नो, गदाधर अंबा की बात में आकर बदल जाए ये नहीं हो सकता है। इसमें जरूर जगबंधु का हाथ है। पर अब तो सब साथ हो गए, अब क्या करेंगे? जब किसी को मारना मुश्किल हो तो उसे दिमागी तौर पर कमजोर कर देना चाहिए, वो अपने आप ही मर जाएगा। कल्याणी को इस संधि के बारे में जगबंधु ने नहीं बताया है, तो जैसे ही उसे पता चलेगा उससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए जगबंधु की जिंदगी से दूर चली जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम अपने आप हो जाएगा। हम शादी में जरूर जाएंगे एक खास तोहफा लेकर जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें पूरा रोडंग घुमाऊंगी। ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे खेल खेलेंगे जैसे बड़म्मा में खेलते थे। बहुत मजा आएगा हम दोनों को। हम दोनों? मैं और जगबंधु जी, मुझे तो उनके साथ समय बिताना है। आपके साथ तो मैं पहले भी कितना समय बिता चुका हूँ। कितने बहादुर है वो, कितने शक्तिशाली, क्या तलवार चलाते हैं वो ऐसे, क्या लड़ाई करते वो ऐसे। मुझे तो उनके जैसा योद्धा बनना है। उनके साथ रहूंगा तो ही तो सीखूंगा। ये क्या बात हुई? तुम्हारी दीदी भी एक योद्धा है, भूल गए? हाँ है तो, लेकिन जगबंधु जी की बात अलग है। उनके जैसा कोई है ही नहीं। अभी दिखाती हूँ। आपको शुक्रिया कहने आया था कि आपने मेरा पक्ष लिया सबके सामने और मुझे इस घर के अंदर रहने का अधिकार दिलवाया। गदाधर, मैंने जो किया वो इसलिए नहीं कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे एक माँ के दुख का एहसास है, एक पत्नी के दर्द की परवाह है जो दिन रात तुम्हारे लिए रोती रहती है। आज अगर इस परिवार ने तुम्हें वापस अपना लिया है तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे परिवार में किसी को भी तकलीफ हो, वरना इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी की भावनाओं के खातिर मैं तुम्हारा पक्ष ले सकती हूँ तो उन्हीं भावनाओं की परवाह ना करने पर मैं तुम्हें सजा भी दे सकती हूँ गदाधर, इतना याद रखना। मोहन गदाधर को देख के इतना डरा हुआ क्यों है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।